प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न 6 प्रश्नावली 7.1 क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब चतुर्भुज तो आप जानते ही हैं, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज के कुछ प्रकार होते हैं, ये उसके 4 शीर्ष होते हैं। तो इन 4 शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। इन 4 शीर्षों के निर्देशांक आप दिए गए हैं तो क्या करते हैं, चतुर्भुज जो भुजाओं के आधार पे हम बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इससे भुजाएं प्राप्त होंगी, उनकी लंबाइयां प्राप्त हो जाएंगी। उससे हम बताएंगे कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो पहला सवाल 6 का पहला पार्ट जो है उसमें 4 बिंदु हमको दिए गए हैं, हमने उसको ABCD मान लिया। अब हम निकालेंगे पहले A और B बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सिर्फ A और B को देखना है। मैंने आपको सूत्र रटना नहीं बताया है, मैंने आपको बताया कि पहले से पहला निर्देशांक घटाइए, लेकिन ये पहले ही से माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दूसरे से दूसरा घटाइए, 0 से -2 घटेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखो 2 1 1 2 2 का वर्ग 4, यहाँ 0 2 2 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया √8। इसी तरह से आप BC निकाल लेंगे। तो अब A को नहीं देखेंगे, B और C में यही देखेंगे। तो B और C में जब देखते हैं तो मैंने क्या बताया, पहले से पहला घटाइए, यानी कि -1 से 1 घटाएंगे तो -1 के दोनों हो जाएंगे। दूसरे से दूसरा निर्देशांक घटाइए तो -1 -2 हो गया, -2 का वर्ग 4 और +2 का वर्ग भी 4, तो ये भी हो गया √8। इसी प्रकार से CD निकाल लेते हैं। B को भी छोड़ देंगे, इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों को देखा तो पहले से पहला -3 से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। फिर 0 से -2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो -3 + 1 यानी कि -2, और -2 का वर्ग 4, यहाँ भी -2 का वर्ग 4, ये भी हो गया √8। तो तीनों भुजाएं हमने देखी, निकाल रहे हैं तो सब √8 आ रही हैं। अब लास्ट वाला बिंदु देखेंगे और पहला वाला, फिर वही पहले निर्देशांक से पहला निर्देशांक घटाना है और दूसरे से दूसरा घटाना है। तो -2 +2 हो जाएगा। फिर वही आया -2 का वर्ग 4 और +2 का वर्ग 4, ये हो गया √8। तो अब ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है या वर्ग हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण और निकालेंगे, ये वाले और ये वाले। तो AC और निकाल लेते हैं, A और C के बीच की दूरी। तो ये रहा, C ये रहा। तो पहले से पहला निर्देशांक घटाइए, -1 से फिर -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। और दूसरे से दूसरा निर्देशांक घटाना है तो 2 और -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया और 2 2 हो गया 4, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। इसी प्रकार से अब BD निकाल लेते हैं। B और D के बीच की दूरी ये देखेंगे और ये देखेंगे। तो -3 से पहला निर्देशांक है 1, उसको घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 0 से 0 घटाएंगे तो ये हो गया -4, -4 का वर्ग भी 16, तो ये भी हो गया 4। तो यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण भी बराबर हैं ए सी बराबर बी डी, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अतः चतुर्भुज एक वर्ग है, ये लिख देंगे। तो सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे लगा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए सबसे पहले। दूसरा तीसरा पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी हम पहले को ए, दूसरे को बी, तीसरे निर्देशांक को सी और चौथे को डी मान लेते हैं। फिर हम क्या निकालेंगे, ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी। हमने क्या बताया, पहले से पहला घटा दो, 3 से -3 घटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 1 से 5 को घटा दो तो 1 - 5 मतलब दूसरे निर्देशांक से दूसरा निर्देशांक घटा दिया। अब ये हो गया 3 3 6, 6 का वर्ग मतलब 6 का 6 में गुणा कर दो, 6 रंग 36। 1 से 5 को घटा दो तो माइनस के 4 बचे और -4 का वर्ग होता 4 चक्कू 16। इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा √52। इसी प्रकार हम बी सी निकाल लेंगे। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते जाना है। अब पहले से पहला घटा दो मतलब 0 से 3 को घटाया और 3 से 1 को घटाया तो 0 से 3 को घटाया तो -3 ही बचा। -3 का वर्ग होता है 9 और 3 से 1 को घटाया 2 बचा, 2 का वर्ग होता है 4 तो 9 और 4 हो गए 13। अब हम सी डी निकाल लेंगे। सी और डी ये रहे तो -1 से पहला निर्देशांक घटेगा तो 0 और -4 से 3 घटेगा तो -3 हो जाएगा और फिर वर्ग उसका करना है तो -1 का वर्ग 1 और 4 और 3 दोनों माइनस के हैं तो जोड़ेंगे 7 सत्ते 49 हो गया। तो ये कैसा आ गया, 49 1 50 और डी ए। अब डी और ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो आएगा -1 और से -3 घटाओ तो +3 आएगा और -4 से -5 घटाओ तो -5 हो गए। 3 से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, माइनस के दोनों है तो 9 हो गए। माइनस के 9 का वर्ग 81 तो 81 4 हो गया 85। तो आप देख रहे हैं सारी भुजाएं अलग अलग आई हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ कोई भी चतुर्भुज नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क में रखता हूँ, अगर आप ना लगा पाएँ तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा।